नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वन वेब इंटरनेट के बारे में, जो कि एयरटेल का है। और एयरटेल किस तरह से हवा में टावर लगाने जा रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको सुन के बहुत ही अटपटा लगा होगा कि कोई हवा में कैसे टावर लगा सकता है, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से एयरटेल आने वाले समय में एक इंटरनेट की दुनिया में, आपका जो कनेक्टिविटी के दुनिया में एक क्रांति ला सकता है। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और जुड़े रहने के कारण आपको काफ़ी नए नए तरह का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वन वेब इंटरनेट जो कि एयरटेल अब उसमें खरीद लिया है, उसमें उसको 45% के आसपास उसमें शेयर ले लिया है। और जो कि कंपनी यूके बेस्ड कंपनी है, उसमें यूनाइटेड जो किंगडम का जो सरकार है उसका भी 45% के आसपास उसमें स्टेक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि क्या है वन वेब इंटरनेट। देखिए, वन वेब जो है एक कंपनी है। वो कंपनी 2012 में स्थापना हुआ था उस कंपनी का मेन मोटो ये है कि इंटरनेट को प्रोवाइड करना। देखिए, अभी जो ट्रेडिशनल जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड होता है वो होता है आपको केबल के थ्रू। जो केबल आप ऐसे नहीं समझते हैं कि आपके पास मोबाइल से सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। आपका मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है, और टावर होता है सबमरीन केबल से कनेक्टेड। तो जो कि सबमरीन केबल, अभी इस पर विस्तार से बात करेंगे इंटरनेट कैसे चलता है, कि समझ लीजिए क्या अभी कि आपका वो केबल से कनेक्टेड होता है पूरा वर्ल्ड वाइड। तो इसमें क्या होता है, केबल का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, टावर लगाना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको। उसमें केबल का रख रखाव होता है, केबल कभी टूट गया, कभी कुछ हो गया। और उसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि सब जगह पर आप टावर लगा भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन लेके आया वन वेब जो इंटरनेट है। तो उसने क्या किया कि वो बोल रहा है कि अब सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे, और सैटेलाइट से ही डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो देखिए, वो भी एक काफ़ी बेहतरीन तरीका है इंटरनेट प्रोवाइड कराने का। तो उसमें क्या करना है कि सैटेलाइट जो लॉन्च होगा वो लोअर अर्थ सैटेलाइट होगा। लोअर अर्थ सैटेलाइट होता है जो कि 500 से लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास की दूरी में रहता है। 1500 बोल दीजिए, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। तो 1500 किलोमीटर, 500 से 1500 किलोमीटर के धरती से ऊपर रहता है। तो ये जो वन वेब है वो मतलब कि एक कॉन्स्टलेशन बनाएगा। कॉन्स्टलेशन मतलब ये होता है कि जैसे जीपीएस का आपको जो सैटेलाइट है वो किस तरह से है कि आपको जीपीएस जो सैटेलाइट है वो हमेशा कहीं ना कहीं मतलब हर धरती के रीजन को कवर करता है। कभी ना कभी से एक सैटेलाइट हट गया, वहाँ से दूसरा सैटेलाइट वहाँ पर आ गया, तो उस तरह से वो कवर करता है चारों तरफ धरती के। उसी तरह से कॉन्स्टलेशन बनाएगा, लेकिन ये मेगा कॉन्स्टलेशन मतलब बहुत हाई मात्रा में रहेगा, जिससे कि आपका कोई भी रीजन छूटे ना। तो इससे क्या होगा ना कि सैटेलाइट से ही बीम के तौर पर मतलब कि भेजा जाएगा इंटरनेट को, और मतलब डाटा ट्रांसमिट और रिसीव किया जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीका है आपको सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट पहुंचाने का। उससे होगा क्या कि आपको टावर का कोई ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट आप बाईपास करके सैटेलाइट से ही डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड मतलब करा दिया जाएगा। देखिए, उसमें 650 जो सैटेलाइट है वो पहले फेज में उन्होंने सोचा है कि लॉन्च कराएंगे। तो उसमें लगभग एक सैटेलाइट का आपको 150 केजी के आसपास सैटेलाइट है। छोटा सैटेलाइट है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो उसमें क्या हुआ है कि वो कंपनी लगभग अभी तक 100 के आसपास सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। देखिए, ये 650 सैटेलाइट जैसे ही पहले फेज में पूरा हो जाएगा सैटेलाइट, तो उसमें आपका क्या होगा कि वो इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो ये काम लगभग समझिए कि 2022 तक होने का संभावना है। तो समझ सकते हैं कि 2022 में इंटरनेट हो सकता है कि एयरटेल अगर लॉन्च कर दे इंडिया में कि हाँ, आप डायरेक्ट इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा जो गांव है, गांव का इलाका है, या फिर पहाड़ है, या फिर पठार है, मतलब काफ़ी ऐसा जो रीजन है, रिमोट इलाका है, जहाँ पर कि इंटरनेट अभी भी सही से काम नहीं करता है। और हाई इंटरनेट का तो छोड़ ही दीजिए, हाई स्पीड इंटरनेट का। तो अभी के समय में सबसे बड़ा चुनौती है उस इलाका को कवर करना। समझिए कि 50% लोग तो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। तो वैसे में ये जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है वो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, काफ़ी आसानी से रिच पहुंचाया जा सकता है उसमें। तो इसके लिए अभी एयरटेल काम कर रहा है, और हो सकता है कि ये 2022 तक लॉन्च कर दे। और मे भी जैसे कि जियो ने लॉन्च किया था तो फ्री में दिया था इंटरनेट उस समय के लिए ट्रायल के बेसिस पर, तो हो सकता है कि आपका एयरटेल भी सेम उसी तरह का कुछ काम करे। और मे भी हो सकता है कि वो भी कुछ दिन के लिए फ्री दे, बाद में आपको बोले कि आप पैसा पे कर सकते हैं। तो
इस तरह से आपको वन पे भी इंटरनेट आने वाला है। आने वाले समय में काफ़ी इंटरनेट स्पीड, उससे इंटरनेट काफ़ी बेहतरीन आपको मिलेगा। तो देखिए कि 2022 तक लॉन्च होता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वन वे भी कर रहा है, मतलब भारती एयरटेल ही सिर्फ ऐसा कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो उसमें अभी कई सारा कंपटीटर है, जैसे कि आपका टेस्ला का भी स्टार लिंक जो है आपका प्रोजेक्ट, वो भी चल रहा है उसका, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कॉस्ट पे करना पड़ेगा आपको उसके लिए। और उसमें आपको फिलहाल अभी शायद इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है शायद। और उसी तरह से आपका अमेजन का भी प्रोजेक्ट कुपलर है। गूगल का भी एक गूगल लून करके प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद ट्रायल में था अफ्रीका में। देखिए गूगल लून तो सैटेलाइट बेस्ड नहीं है, लेकिन वो क्या है आपका, उसमें हॉट एयर बैलून जो होता है, गर्म गुब्बारा जो कि ऊपर उड़ता है, तो उसके द्वारा मतलब कि उसमें कुछ डिवाइस लगा करके उससे आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए वो अभी ट्रायल चल रहा है। तो देखिए मे बी गूगल भी कुछ कर सकता है। तो अभी ये सब कंपटीटर है, तो आप ये समझ लीजिए कि चांस है कि 2022 तक इंटरनेट की दुनिया में एयरटेल भी एक काफ़ी बेहतरीन काम कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस लिए बोल रहा था कि ये हवा में टावर लगाने का बात आप समझ चुके होंगे। सेटेलाइट को एक तरह से टावर की तरह आपका काम करेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें और भी एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको बता देते हैं कि यूएसए में मतलब जो कंपनियां हैं इस तरह की जो सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए काम कर रही है, तो उन्होंने यूएसए गवर्नमेंट से लगभग 45 से 46 हज़ार के आसपास सेटेलाइट लॉन्च करने का परमिशन मांगा है। तो काफ़ी बड़े मात्रा में सेटेलाइट लॉन्च कराया जाएगा इसके लिए, और सेटेलाइट लॉन्च करा करके इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। और वो सभी रीजन में होगा, चाहे आप मतलब दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाइएगा तो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा सेटेलाइट के द्वारा। तो ये काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट है। मे भी आप उम्मीद कीजिए कि जल्द ही ये आपको मिल सकता है 1-2 साल में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब नए वीडियो में नए कंटेंट साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।